नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 1 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद रहेंगी मेरी दो सहयोगी गायत्री शर्मा और मोनिका ग्रोवर। लेकिन सबसे पहले जो खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, रामलीला मैदान से आ रही है, जहां पर तमाम विपक्षी नेता जो हैं उनका मजमा जुटा हुआ है। वो वहां पर इस वक्त जुटे हुए हैं। INDIA ब्लॉक की रैली इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और भगवंत मान मौजूद हैं। इस रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद हैं। उधर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस रैली में शामिल हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि जैसे ही दिल्ली में ये रैली जो है उसको लेकर तैयारियां खास हो रही थी, लेकिन ठीक पहले जैसे ही दिल्ली पहुंचती हैं कल्पना सोरेन, तो वो जाकर सबसे पहले सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करती हैं। गायत्री। बिल्कुल, तो आपको बता दें जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं वो इस रैली का हिस्सा हो रहे हैं। महबूबा, फारूक, कल्पना सोरेन इसमें शामिल हुई है। विपक्षी दलों के नेता जुटे हैं। अखिलेश, तेजस्वी, भगवंत मान भी मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली होने जा रही है या फिर दूसरे मुद्दों पर, क्योंकि बताया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही गया था। तमाम जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आए थे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये रैली हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जो बयान दिया उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या अभी भी लगातार इंडी गठबंधन में चुनाव से पहले तकरार बनी हुई है, क्योंकि जयराम रमेश ये कहते हुए नजर आए कि दरअसल अरविंद केजरीवाल यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए रैली नहीं हो रही है, बल्कि तमाम मुद्दों को लेकर ये रैली हो रही है। तो रैली को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं, वक्त चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी खड़े हुए हैं। उधर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से थू-थू हुई। अखिलेश यादव का कहना है हमारी रैली से बीजेपी को घबराहट हो रही है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान, वो रामलीला मैदान जहां पर एक वक्त अरविंद केजरीवाल गरजते नजर आ रहे थे, लेकिन उसी मैदान से गायब है और अब अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई, हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां पर तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो इस वक्त जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि जो आम आदमी पार्टी इसे होस्ट कर रही है, हालांकि इंडिया ब्लॉक की ये रैली है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे होस्ट कर रही है क्योंकि दिल्ली में सरकार उसकी है, दिल्ली में मजबूत स्थिति में भी वो है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध में ये बताया जा रहा था, लेकिन हर किसी का अपना अपना एजेंडा है। और INDIA गठबंधन पर मनोज तिवारी ने हमला बोला है, बीजेपी हमला बोल रही है। वो कह रहे हैं मनोज तिवारी कि दिल्ली में ये भ्रष्टाचारियों का गिरोह है जो इकट्ठा हुआ है। तो बीजेपी हमलावर है जिस तरह से INDIA ब्लॉक की रैली इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है। भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा गैंग रामलीला मैदान में खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का तमाशा देखेगा, विलाप करेगा। और ये दृश्य दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में होगा जहां खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर इन सभी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे इनको गिरफ्तार करो, सोनिया जी को गिरफ्तार करो। हम तो जी लगा रहे हैं, वो तो जीव नहीं लगाते थे। और उसी स्थान पे आज वो खुद एक शराब घोटाले का एक बड़ा भ्रष्टाचारी बन करके जेल के अंदर गिरफ्तार है। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूँ। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूँ। भारत माँ बहुत दुखी है। भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती, तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत माँ को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब।
देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी। देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहाँ जेल में स्वस्थ हूँ, पूरी ऊर्जा से भर रहा हूँ